सो इंडिया से कनाडा भी आ गए, सारी जर्नी भी दिखा दी, ये भी शेयर कर लिया कि इमिग्रेशन में क्या पूछते हैं क्या नहीं, सारा प्रोसेस बता दिया। बट मेन चीज़ तो रहेगी कि जब आना है तो लेके क्या आना है। तो अब पैकिंग की तो बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हम क्या लेके आए थे, बट ऑल्सो हमें क्या लगा यार ये और एडिशनल लेके आना चाहिए था, बिकॉज हमारे पहली बार एक्सपीरियंस था। So basically this is going to be like a checklist for you. So थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर होगी but it will be really helpful. That's what we feel. हाँ, so basically like a one stop shop video for your all your packing needs of immigrating from India to Canada. So पॉइंट पर चलेंगे एंड बीच में आपकी कन्वीनियंस के लिए एक चेकलिस्ट बनती जाएगी साथ साथ में, एंड इवेंचुअली यू विल बी एबल टू टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि आप उसको यूज़ कर सको, एंड सो दैट इट्स मच मोर कन्वीनियंट फॉर यू रादर देन कि आप सुन के हर चीज़ नोट डाउन कर रहे हो। सबसे ज़रूरी चीज़ करेंसी हमने पर्सनली 1000 CAD कैरी किया था। आपकी मर्जी है, आपको फॉरेस्ट कार्ड कैरी करना है, कैश कैरी करना है या क्या करना है, इट्स अप टू यू। रिकमेंडेशन इज 1000 CAD तो एटलीस्ट लेके आओ, उसके बियॉन्ड डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ फैमिली आप ज़्यादा भी लेके आ सकते हो। पर्सनल रिकमेंडेशन, मेक श्योर यू एटलीस्ट कैरी अ कार्ड, दैट कैन बी अ फॉरेस्ट कार्ड, दैट कैन बी क्रेडिट कार्ड, एनीथिंग जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस अनेबल्ड हो, ताकि अगर कहीं आपका कैश नहीं चल पाता तो एटलीस्ट आप कार्ड से पे कर पाओ। इसके बियॉन्ड सबसे ज़रूरी चीज़ जो है दैट इज़ डॉक्यूमेंट्स। हमें ये लगा कि मतलब कपड़े वगैरह एक आधा भूला हो गया, दैट इज स्टिल फाइन। अगर डॉक्यूमेंट भूल गए तो उसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत आ जाएगी। सो लेट्स कवर द डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट। मेक श्योर सबसे पहले इसको पैक कर लेना ताकि इसको ना भूलो, राइट। सो डॉक्यूमेंट्स में द फर्स्ट थिंग इज योर DL एक्सट्रैक्ट। DL एक्सट्रैक्ट किसी भी अपने RTO से आप बनवा के ले आना। मेक श्योर यू कैरी इट अलॉन्ग अगर आपको इंडिया का एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड करवाना है, बिकॉज उससे बहुत कन्वीनियंस हो जाती है। जो आपका 12 महीने का वेट टाइम होता है आफ्टर द रिटन टेस्ट, वो आपको नहीं वेट करना पड़ता है। यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द टेस्ट अगर आपके पास DL एक्सट्रैक्ट है, बिकॉज आपका इंडिया का एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। प्लस आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, मेक श्योर इट्स नॉट अ पेपर बेस्ड लाइसेंस। मेरा था, मुझे कन्वर्ट कराना पड़ा अपना कार्ड बेस्ड लाइसेंस में जो चिप पेस्ट आता है, बिकॉज यहाँ पे पेपर बेस्ड लाइसेंस को कई बार नहीं मानते। सो इट्स बेटर टू कैरी अलॉन्ग दैट चिप बेस्ड लाइसेंस। So the next most important thing is your COPR letter and work permit letter, मतलब जिसका जो भी वीज़ा है उसके अकॉर्डिंग जो भी मेन लेटर आया है। एंड लाइक फॉर अस इट वाज लाइक हमने हमारे COPR लेटर्स की 2 कॉपीज़ आई थी, बट उसमें से एक में हमारी पिक्चर स्टिक नहीं थी जब वो MSC से वापस आया। सो आप वो पिक्चर ज़रूर साथ लेके आना, या तो स्टिक ही कर लेना, एंड स्टिक नहीं भी किया तो एटलीस्ट ब्रिंग दैट अलॉन्ग, बिकॉज दोनों कॉपीज़ में से एक सबमिट हो जाएगा यहाँ पे। सो यू नीड दैट अनदर वन विद द पिक्चर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके बाद मेन थिंग इज कि आपने जो प्रूफ ऑफ फंड शो किए होंगे इंडिया में यहाँ मूव होने के लिए, अब हमसे पूछे नहीं गए थे, पर दिस अ पॉसिबिलिटी आपसे पूछ लें। सो मेक श्योर यू कैरी दैट अलॉन्ग। प्रूफ ऑफ फंड्स, मतलब फंड सारे लेके आने की जरूरत नहीं है, यू कैन कैरी द मिनिमम अमाउंट दैट यू वांट, बट एटलीस्ट ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट एंड आपका बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ें ज़रूर कैरी कर लेना। एंड मेक श्योर दे आर प्रिटी रीसेंट, बहुत ज़्यादा पुराने ना हो, अदरवाइज हो सकता है कि वो इशू क्रिएट कर दें, बट आइडियली वैसे इतने पूछते नहीं है आजकल। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ज्वेलरी डॉक्यूमेंट्स। सो ज्वेलरी के केस में व्हाट आई डिड वाज, मैंने सारी ज्वेलरी खुद से ही वेट की थी एंड खुद से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए थे। सो वेट करने के लिए आई यूज द किचन स्केल, सो यू कैन यूज दैट एज वेल। So the idea is you have to prepare an Excel and एक Word document, and Excel में you have to सब categorize your jewelry, suppose like rings, necklace, bangles, anklets, whatever categories you have, that you have to maintain the basically the information about the categories, and in the Word document you have to put the pictures. So how you have to start is like suppose rings है for example, so rings के सारे pictures click किए and वो word document में add कर दिए, and write the weight along with it, and weight हर किसी का separately लिखना है and separate pictures add करने हैं। देन हर किसी की जो INR में वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको CAD में वैल्यू कन्वर्ट करनी है। अगर आपके पास बिल है, यू नो द एग्जैक्ट वैल्यू, देन यू कैन डू दैट। अगर नहीं है तो करंट गोल्ड रेट के अकॉर्डिंग आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, प्लस एड फ्यू एक्स्ट्रा बक्स, बिकॉज आप टैक्स भी पे करते हो जब आप ज्वेलरी लेते हो एंड मेकिंग चार्ज भी देते हो। सो थोड़ा ज़्यादा ही अमाउंट बेसिकली ऐड करके CAD में कन्वर्ट कर देना एंड आप उसको साइड में मेंशन कर दो। देन सपोज आपके पास 5 रिंग्स है, जो 5 रिंग्स का टोटल वेट है एंड टोटल CAD वैल्यू है, उसको एक्सेल में डाल देना है कि लाइक द टोटल वेट एंड द टोटल CAD वैल्यू।
एंड ऐसे ही सारी ज्वेलरीज की जो सब कैटेगरीज है उनको कवर करना है एंड यू हैव टू ऐड इन एक्सेल। उसके बाद एक्सेल में लास्ट में जस्ट हैव टू ऐड लाइक टोटल मेरे पास कितने ज्वेलरी का वेट है एंड उसकी वैल्यू क्या है। एंड इन डॉक्यूमेंट्स के जो एक्सेल है उसका वाइट एंड ब्लैक प्रिंट आउट चलेगा एंड जो वर्ड पैड है जिसमें पिक्चर्स हैं ज्वेलरी का उसका कलर प्रिंट आउट ही होना चाहिए एंड 2 सेट्स ऑफ प्रिंट आउट्स होने चाहिए। क्योंकि वहाँ पे ऑफिसर्स लाइक मेरे साथ चेकिंग नहीं हुई थी, बट अगर किसी की होती है तो उसमें दे क्रॉस आउट द ज्वेलरी विच यू हैव बॉट ऑन द फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये ज्वेलरी आ गई है एंड द रिमेनिंग यू कैन ब्रिंग इन फ्यूचर। सो मेक श्योर टू ब्रिंग 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अपनी जो इंडिया की आईडीज़ भी हैं वी रिकमेंड कि वो साथ में ले आना। कई बार यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है, मतलब कल को अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा होगा, आपको रिन्यू करवाना है, तो हो सकता है एम्बेसी वाले आपसे मांगे, इंडियन एम्बेसी वाले। बट उसके बियॉन्ड जैसे स्टूडेंट्स हैं, ये जो वर्क परमिट पे आ रहे हैं, जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपकी डिग्री हो गई या वर्क परमिट लेटर हो गई, मेक श्योर कि सबके जो प्रिंट आउट्स हैं वो आप प्रॉपर आप लेके आओ, ताकि आपको कोई भी इशू ना आए एयरपोर्ट पे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो भी आपकी मेडिसिन है इंडिया में उसकी प्रिस्क्रिप्शन ले आना। आई विल पुट अ लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन जिसमें से आप चेक कर सकते हो कौन से सॉल्ट्स के लिए यहाँ प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है। तो मेक श्योर एटलीस्ट उनके प्रिस्क्रिप्शन तो इंडिया से लेके ही आना। यूजली चेकिंग नहीं होती, बट इनकेस अगर हो जाए it's better if you have them, otherwise it can become a major issue. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो चीज़ें इंडिया में सस्ती होती हैं वो ज़रूर करवा के आना। बेसिकली कुछ पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ निकलवा लेना प्रिंट आउट, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा महंगा होगा, तो इट्स बेटर कि वो वहीं से हम ले आएँ। इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर जॉब्स और समथिंग, तो रेज्यूमे का प्रिंट आउट, बिकॉज वैसे तो आजकल सब ऑनलाइन ही अप्लाई होता है, बट इनकेस आपको जाना पड़ा तो आपके पास वो ऑलरेडी एक हैंडी होगा उसका प्रिंट आउट, तो वो हेल्प करेगा। बिकॉज यहाँ पे वो चीज़ कराने जाना थोड़ा सा एफर्ट होगा कि कहीं दूर जाना पड़ेगा एंड प्लस महंगा होगा थोड़ा सा। ऑल्सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप आते टाइम अराइव कैन में जब डिटेल्स भरोगे तो उसका भी एक प्रिंट आउट आप ले आना। एंड अगर आपके पास कोई लीज है यहाँ की तो उसका, एंड आपके पास अगर कोई जॉब है तो उसका ऑफर लेटर, इनके प्रिंट आउट्स आप ज़रूर ले आना साथ। सो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लोथिंग। सो क्लोथिंग में अपने बेसिक कपड़े जो हैं समर वाले वो तो एटलीस्ट ले ही आना, जितने भी आपको कंफर्टेबल लगे, जितने भी आपको लगे कि आपको लेके आने हैं। वैसे तो यहाँ ठीक क्वालिटी के मिल जाते हैं और सस्ते मिल जाते हैं, पर देन अगेन बिकॉज यहाँ पे घर के अंदर एटलीस्ट टेम्परेचर पूरे साल एक जैसा रहता है, तो आपके वो एनीवे काम आ ही जाएंगे। विंटर वेयर में आई वुड रिकमेंड कि बहुत ज़्यादा विंटर वेयर वहाँ से परचेज मत करना, एटलीस्ट नया तो मत परचेज करना, जो भी आपके पास ऑलरेडी है उसको उसमें से थोड़ा बहुत ले आना। बिकॉज जो ट्रांजिशन फेज़ है, जब सर्दियों से गर्मी आएंगी या गर्मियों से सर्दियाँ आएंगी, वो ट्रांजिशन फेज़ में आपको बेसिक लाइक हुडीज, जैकेट्स वो रिक्वायर्ड होगा। एंड एक चीज़, यहाँ पे भाई बहुत हवा चलती है, ठीक है, तो विंड चीटर्स ज़रूर ले आना एक, बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी पड़ेगी इरिस्पेक्टिव समर है विंटर है क्या है, ठीक है, तो एटलीस्ट वो ज़रूर काम आएगा। तो एक जैकेट या विंड चीटर कुछ ले आना अपने साथ। जो विंटर वेयर है उसमें इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप इंडिया से मत लेके आओ, नया मत खरीदो, बिकॉज यहाँ का विंटर जो है वो बहुत हार्श है। सो -20 -30 जाएगा, उसमें इंडिया वाली जैकेट फेल हो जाएगी। अनटिल अनलेस आपके पास कोई बहुत स्पेशल जैकेट है तो प्रेफर करना कि यहीं से खरीदो, बिकॉज यहाँ के कपड़े यहाँ की सर्दियों के अकॉर्डिंग बने होते हैं। सो दे विल बी मच मोर वार्म, मच मोर कंफर्टेबल। सो नेक्स्ट इज एथनिक वेयर। वी वुड रिकमेंड कि आप एटलीस्ट एक पेयर लेके आओ, बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं एंड आपका खुद का भी मन कर सकता है कि फेस्टिवल है तो आप कुछ इंडियन पहनो। एंड जो स्टूडेंट्स हैं उनके कॉलेजेस में या जनरली कम्युनिटीज़ वाले कुछ इवेंट्स करते हैं फेस्टिवल्स पे, सो ऐसा हो सकता है कि आप कहीं जाओ, सो एटलीस्ट एक एथनिक वेयर अपने साथ कैरी कर लो। इफ़ यू वांट डेफिनेटली यू कैन कैरी मोर, बट एटलीस्ट एक ले आओ। और लड़कियां थोड़ा ज़्यादा कैरी कर सकती हैं बिकॉज यूजली वो रिपीट नहीं करती, हाँ। तो मेक श्योर थोड़ा ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड हो। अगेन इट्स योर चॉइस, डिपेंडिंग अपॉन कितनी जगह बची है आपके पास, आप उसके हिसाब से कैरी कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज के फॉर्मल वेयर। अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो आपके कॉलेज में भी कोई ऐसा इवेंट हो सकता है, या अगर आप जॉब के लिए आ रहे हो सो आपको ऑफिस भी जाना पड़ सकता है कभी, या इवन इंटरव्यू के लिए जाना पड़ सकता है, तो एटलीस्ट एक फॉर्मल वेयर होगा, सो दैट विल बी लाइक हेल्पफुल। प्लस फॉर्मल वेयर के साथ फॉर्मल शूज़ भी एक रख लेना, बिकॉज डेफिनेटली वो पेयर करने के लिए चाहिए ही होंगे। शूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है
कि बहुत ज़्यादा कैरी मत करना, अननेसेसरी अपना वेट ही बढ़ाओगे, बट हाँ एटलीस्ट एक कंफर्टेबल पेयर कैरी कर लेना, बिकॉज यहाँ पे स्टार्टिंग में तो गाड़ी होगी नहीं, तो यहाँ बहुत चलना पड़ता है, तो छोटे छोटे काम के लिए बहुत चल के जाना पड़ेगा। क्लोथिंग में मेन रिकमेंडेशन यही है कि नया इंडिया से ज़्यादा कुछ मत खरीदो, यहाँ पे सब कुछ आपको सिमिलर या कम प्राइस में मिल जाएगा। इट वोंट बी हैसल, यू कैन गेट गुड ब्रांड्स एट डिसेंट प्राइसेस हियर। सो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेडिंग। सो बेडिंग में आई वुड रिकमेंड पर्सनली कि एटलीस्ट इंडिया से अपनी बेडशीट एंड पिलो कवर्स तो लेके ही आना, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी महंगी पड़ती है इंडिया के कंपेयर। ये वाला हमारे साथ इशू हुआ था, ठीक है, कि हम बेडशीट्स नहीं लेके आए थे, बट वी वुड रिकमेंड एटलीस्ट कीप अ कपल ऑफ पेयर्स। एंड आई वुड सजेस्ट कि कंफर्टर में लाइक अपना स्पेस वेस्ट मत करना। अगर आपके पास एक्चुअली में ज़्यादा स्पेस है तो एक रख लेना, बिकॉज यहाँ पे इवन थोड़ी सर्दी भी होगी बाहर तो अंदर वो नॉर्मल कंफर्टर चलेगा। बट अगर आप नहीं लेके आ सकते हो, हमें नहीं लेके आए थे, इसे वॉलमार्ट में यू कैन गेट इट ईजिली एंड $20-25 में भी एक क्वीन साइज कंफर्टर आ जाता है। एंड एज फॉर पिलोज, अगर बहुत स्पेसिफिक पिलोज कोई आप इंडिया में यूज़ करते हो, यू कैन कैरी द वैक्यूम पैक्ड वंस, उस पर स्पेस मत वेस्ट करना, बट हाँ वैक्यूम पैक्ड वाले आप लेके आ सकते हो, इट्स अप टू यू। सो आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, किचन का सामान। सो हर इंडियन को बेसिकली कुकर की ज़रूरत ज़रूर होती है, बिकॉज वो यहाँ पे महंगे मिलते हैं, तो अपने लिए एक कुकर ज़रूर लेके आना। एंड उसकी जो रबर होती है उसको एक्स्ट्रा ले आना, बिकॉज यहाँ पे अगर वो टूटी तो वो नहीं मिलेगी एंड आपको नया कुकर ही लेना पड़ेगा। मतलब अगर मिलेगी तो वो आसानी से नहीं मिलेगी, इट्स नॉट वेरी एक्सेसिबल है। और जहाँ तक कुकर की बात है तो ऐसा नहीं है यहाँ मिलता नहीं है, यहाँ लिटरली हर चीज़ आपको मिल जाएगी, वो इशू नहीं आएगा। बट इट्स रिकमेंडेड कि अगर आपके पास वेट अलाउंस है तो आप ले आओ, बिकॉज इंडिया में आपको चीपली अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा महंगा पड़ेगा। स्टार्टिंग में कुछ भी करोगे आप, कहीं भी जाते हो एयरबीएनबी में या एनीवेयर, लाइक यू नीड समथिंग टू स्टार्ट विद टू योर कुकिंग, तो एक फ्राई पैन एंड एक सॉस पैन रख लेना। बट सारी चीज़ें फ्लैट बेस वाली होनी चाहिए है, वो हर चीज़ पे चल जाएगा। एंड राउंड बेस वाला सिर्फ गैस पे ही चलेगा। सो वो होता है आजकल मोस्टली वो इंडक्शन बेस्ड स्टोव्स होते हैं, सो फ्लैट बेस इज प्रेफर्ड, सो वही वाला लेके आना। एंड ऑल्सो ट्राई कि वो डिश वॉशर सेफ हो, बिकॉज यहाँ पे आके आप डिश वॉशर यूज़ करोगे सो आपके वो बर्तन एटलीस्ट उसमें धुल जाएंगे, आपको धोने नहीं पड़ेंगे खुद से। राउंड बॉटम चल जाता है, ऐसा नहीं चलता नहीं है, बट इस दैट कि बहुत टाइम लगता है उसमें, इट्स नॉट रिकमेंडेड। ऑल्सो एक दो छोटी छोटी चीज़ें आई वुड रिकमेंड जो आप वहाँ से लेके आओ, आपका बेलन, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा महंगा मिलेगा, मिलता सब कुछ है बट महंगा मिलेगा। एंड छन्नी, चाय वगैरह छानने के लिए वो आप लेके आओ। एंड बिकॉज पहले दिन चाय कॉफ़ी तो बनाओगे ना यार, उसके लिए अगर बाहर जाना पड़ा तो दिक्कत हो जाएगी, तो एटलीस्ट बेसिक सामान जो आपको पता है कि आपको इमीडिएटली रिक्वायर्ड होगा वो ले आना। सो एक दो प्लेट्स ज़रूर लेके आना, प्लेट्स, बाउल्स एंड स्पून्स। आप जितने लोग हो आप उतने बस ले आओ, एंड मल्टीपल लेके मत आना, बस इतने लेके आना कि आपकी लाइक स्टार्टिंग में व्हेन यू कुक यू आर ओके विद इट, एंड देन लेटर ऑन यू कैन परचेज यहीं पे। नेक्स्ट टॉपिक है फूड आइटम्स का, कि फूड आइटम्स में आपको क्या क्या कैरी करना है और क्या आपको डेफिनेटली यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है लेके आना। इंडिया वाले जो मसाले हैं उस पर स्पेस वेस्ट मत करना, वो यहाँ पे लेके नहीं आना, यहाँ हर चीज़ मिल जाती है। अगर कनाडा में आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही, ठीक है, जो आपको इंडिया में मिलती थी वो चीज़ नहीं मिल रही, आपको सही दुकान नहीं मिली, अदरवाइज यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ के जो इंडियन स्टोर्स हैं उसमें लिटरली कई बार इंडिया के स्टोर से ज़्यादा सामान होता है, यू लिटरली गेट एवरीथिंग। हमें अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो हमें यहाँ पे नहीं मिल रही हो, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल। प्लीज डोंट वेस्ट योर स्पेस एंड योर वेट ऑन दैट। सो वी वुड सजेस्ट कि जो भी आप कोई होममेड मसाले यूज़ करते हो जो पर्टिकुलरली आपको पता है कि आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, सो वो कैरी कर लेना आप अपने साथ। प्लस अगर आप किसी होटल में जा रहे हो या किसी रिलेटिव के जा रहे हो देन आपको रिक्वायर्ड नहीं है, बट आप इफ किसी एयरबीएनबी में जा रहे हो या कहीं और रुकने वाले हो तो कैरी छोटे छोटे सैशे ऑफ मिल्क, क्रीमर्स एंड टी एंड कॉफ़ी फॉर योर स्टार्टिंग, एंड मे बी मैगी का पैकेट एंड एनीथिंग रेडी टू ईट। बिकॉज आप अगर लेट फ्लाइट से आ रहे हो, आपके पास आते ही वो एनर्जी नहीं होगी कि आप किसी स्टोर ढूंढ के जाके सब कुछ खरीद के लेके आओ। सो जो छोटे छोटे सैशे हैं वो कैरी कर लेना, एंड इवन फॉर सॉल्ट एंड शुगर इज वेल, सो दैट इनिशियली जैसे आपको चाय बनानी है या कॉफ़ी बनानी है या कुछ खाना है, मैगी या समथिंग, तो आप वो कर पाओ, एंड देन यू गेट द एनर्जी एक्चुअली टू गो एंड शॉप। मेडिकल की बात कर लेते हैं। मेडिकल में सबसे ज़रूरी है मेडिसिन।
तो आपकी जो जनरल यूज़ की मेडिसिन हैं जो आपकी हर रोज़ काम आ रही है इंडिया में, वो वाली कैरी कर लेना, चाहे सर दर्द की हो, चाहे पेट दर्द की, चाहे बुखार की, पेन किलर, गले की, कोई भी जो मेडिसिन आप यूज़ करते हो इंडिया में वो कैरी कर लेना। बिकॉज यहाँ पे आके यहाँ मेडिकल सिस्टम बहुत डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। यहाँ आपको केमिस्ट की शॉप से हर दवाई नहीं मिल जाएगी और आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के लेके जानी पड़ेगी। तो इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि इनिशियली जब तक आपका मेडिकल कार्ड नहीं बना, रजिस्टर्ड नहीं हो, कोई मेडिसिन आपको डायरेक्टली ओवर द काउंटर नहीं मिल पा रही, तो आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हों। सो मेक श्योर यू कैरी द बेसिक मेडिसिन विद यू। एंड कोई अगर स्पेशलाइज मेडिसिन है, मेक श्योर उनकी प्रिस्क्रिप्शन भी कैरी करो और वो दवाइयाँ अपने साथ इनफ लेके आओ, बिकॉज हो सकता है वो आपको दवाई यहाँ पे ना मिल पाए। सो नेक्स्ट थिंग इज मेडिकल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इज दैट इज डेंटल केयर, बिकॉज वो यहाँ पे बहुत महंगा होता है। सो लाइक लोग प्रेफर करते हैं कि जब वो इंडिया जाएँ वो तभी कराएं जो भी उनको कराना है। सो हमने भी ये किया था, आप भी आई वुड सजेस्ट ये करो, एक बार डेंटिस्ट के पास जाके अपना नॉर्मल डेंटल चेकअप करा लो। आपकी जो कंपनी की इंश्योरेंस होती है यूजुअली उसमें एड ऑन प्लान होते हैं जिसमें डेंटल और आई केयर कवर हो जाता है, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि वो पार्शली पे करे, फुली पे ना करे। सो मेक श्योर यू हैव गुड डेंटल हेल्थ और इंडिया से चेकअप करवा के आना। तो नेक्स्ट इज योर आई केयर। सो जो भी लोग स्पेक्स पहनते हैं या लेंसेज पहनते हैं, जो भी मतलब वो यूज़ करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा 2-3 पेयर्स वहाँ से लेके आओ, बिकॉज यहाँ पे बहुत महंगे बनते हैं। सो इट इज़ एडवाइज्ड कि अगर एक कुछ ख़राब भी हो जाए या यूज़ मल्टीपल लाइक फॉर योर डिफरेंट टायर्स, सो वो आप एक्स्ट्रा बनवा के लेके आओ। एंड आंखें एक बार चेक करवा के ही आना। एंड 2-3 चीज़ें जो आप एडिशनल रख लेना, दैट इज़ लाइक अ डॉक्टर्स टेप, बिकॉज मैंने यहाँ पे चेक किया था तो थोड़े डिफरेंट टाइप के थे एंड थोड़े ज़्यादा मल्टीपल पैकिंग्स मिल रही थी। सो यू कैन कैरी वन अलॉन्ग विद यू प्लस अ थर्मामीटर, यू कैन कैरी दैट एज वेल। एंड 1-2 बैंडेजेस रख लेना जस्ट इन केस आपको स्टार्टिंग में अगर कुछ ज़रूरत पड़ जाए, एंड लेटर ऑन यू कैन परचेज यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। बिकॉज हर किसी को कंफ्यूजन रहती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा सामान लेके आना है, कौन सा नहीं लेके आना, भैया ट्रिमर लेके आऊँ कि नहीं लेके आऊँ, ठीक है, कर्लिंग रॉड लेके आऊँ कि नहीं, फ़ोन चार्जर, लैपटॉप अडॉप्टर। ओके, थंब रूल, आपकी वोल्टेज जो है जो भी इक्विपमेंट की उसको चेक करो। 100 से 240, 110 से 230 ऐसे डिफरेंट उस पर लिखा होगा। अगर वो फुल रेंज का है दैट मीन्स के 100 समथिंग से 200 समथिंग का है, वो यहाँ पे चल जाएगा। अगर नहीं है तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा। सो मेक श्योर यू चेक दैट। अगर इतना चेक कर लिया आपने, आप कभी गलती नहीं खाओगे। जो भी उस रेंज के हैं वो यहाँ पे ले आओ, जो नहीं है वो मत लेके आओ, सिंपल। उसके बियॉन्ड ये है कि ऑलवेज कैरी अ ट्रैवल चार्जर। वो यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप अगर आपका कहीं ले ओवर है तो इंडिया वाले प्लग तो मिलेंगे नहीं, और हो सकता है कि जो यूनिवर्सल प्लग्स होते हैं वो भी ना मिले। तो ट्रैवल चार्जर कैरी कर लोगे तो आपको कहीं भी इशू नहीं आएगा। इवन कनाडा आने के बाद भी जो इंडिया वाले अडाप्टर्स हैं या इंडिया वाले प्लग्स हैं वो यहाँ पे ट्रैवल चार्जर थ्रू चल जाएंगे। अदरवाइज आपको हर चीज़ के लिए नई प्लग्स खरीदने पड़ेंगे, या हो सकता है पूरा नया इक्विपमेंट खरीदना पड़ जाए। तो बेटर ऑप्शन है ट्रैवल चार्जर्स मल्टीपल कैरी कर लेना। दैट्स व्हाट वी रिकमेंड। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पर्सनल केयर। सो उसके लिए आई वुड सजेस्ट टू कैरी सैशेज, जो भी आप लाइक शैम्पूज, कंडीशनर्स, हेयर ऑयल के भी सैशे आते हैं, वो इवन छोटा वाला टूथपेस्ट जो आता है सबसे, वो एंड मिनी सोप, टॉयलेटरीज सारी कैरी कर लेना। हाँ, बट छोटे वर्जन। हाँ। बड़े यहाँ पे आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। दे आर नॉट एक्सपेंसिव एज वेल। बाकी ये है कि छोटे कैरी कर लोगे तो आपको इनिशियली भागना नहीं पड़ेगा, तो आपके लिए वो काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। एक छोटी सी स्विंग किट लेके आना, बिकॉज मुझे इतनी ईजली कहीं यहाँ अभी दिखा नहीं मिलता, डेफिनेटली होगा, बट इट्स बेटर इफ यू कैरी अलॉन्ग। फॉर गर्ल्स लाइक क्लचर्स, रबर बैंड्स, टिक टैक्स, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं एज कम्पेयर टू द प्राइस यू गेट इन इंडिया। देन I would suggest carry a pen and a छोटा सा नोट पैड if you want, because यहाँ पे पेन भी सिंगल नहीं मिलेगा, आपको पैक ही लेना पड़ेगा। एंड इनिशियली आते ही यू माइट फील कि यार मैं इतना 5 का पैक या क्यों लूँ मैं, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एंड प्लस इंडिया में गेट इन 5-10 रुपीज़ का पेन आ जाएगा। सो एक पेन एंड एक छोटा सा कोई नोट पैड कैरी कर लेना वो, एंड एक सेलो टेप भी कैरी कर लेना। अब सारी लिस्ट तो कवर हो गई, बट इस बारे में बात कर लेते हैं कुछ बोनस टिप्स दैट वी वांट टू प्रोवाइड, जिसके बेसिस पे आपकी पैकिंग जो है वो थोड़ी और आसान हो जाएगी। एंड देयर आर सर्टेन एडिशनल थिंग्स दैट यू कैन डू टू मेक योर लाइफ अ लिटिल ईजियर। सबसे पहली चीज़ पैकिंग के लिए जो एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है दैट इज़ एन आर्मी रोल। उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, वीडियो भी सर्च कर सकते हो। उससे क्या है, आपका स्पेस बहुत सेव होगा अगर आपको स्पेस का इशू आ रहा है। सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट, दैट विल हेल्प यू लॉट। एडिशनली जहाँ तक वेट की बात है,
हमारे केस में ऐसा हुआ था कि हमने सारे जो बैग्स अपने वो 22.8 kg रखे थे, 23 अलाउड थे तो 22.8 रखे थे। बट जब हम एयरपोर्ट पहुंचे और वहाँ पे वेट हुआ तो वहाँ पे जो एक्चुअली आया था दैट इज़ 23। तो मेक श्योर कि आप 200 to 300 ग्राम्स का लेवरेज रखो, ताकि इनकेस वहाँ पे आपको इशू आता है यू विल ऑलवेज ईदर अंडर द लिमिट या तो फिर थोड़ा सा ओवर, ताकि थोड़ा उसमें से रिमूव कर लो तो आपका काम चल जाए, आपको बहुत ज़्यादा उसको मूव अराउंड ना करना पड़े उस टाइम पे। एंड कुछ बैग्स में जैसे प्राइमरली ये भाई साहब जो है अमेरिकन टूरिस्टर, इसने इतना नाक पे दम किया ना हमारे, हमने बैग खरीद लिया, बाद में नोटिस किया उस पर TSA लॉक ही नहीं था। तो अमेरिकन टूरिस्ट में स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है, यू कैन चेक अदर ब्रांड्स, तो उस पर TSA लॉक ऐड कर लेना, बिकॉज अगर TSA लॉक नहीं होगा तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी वालों को अगर बैग खोलना पड़ता है तो आपका जो लॉक लगा होगा उसको ब्रेक कर देंगे। सो मेक श्योर TSA लॉक ऐड कर लो, बिकॉज उसको की से खोल पाते हैं तो आपके लिए इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट थिंग इज कि अपने सामान के ऊपर कुछ भी प्लास्टिक आप उसमें रैप कर दो, सो दैट सॉफ्ट केस में स्पेशली इशू होगा कि पानी अंदर जा सकता है, सो दैट विल बी सेफ। नेक्स्ट थिंग इज अगर सामान ज़्यादा हो रहा है वेट, सो हमने भी ये किया था, हमने मई में ट्रैवल किया था बट हमने अपने सबसे मोटे विंटर जैकेट्स हाथ में कैरी किए थे सो दैट हम उसका वेट रिड्यूस कर पाएँ बैग से एंड ऑब्वियसली द स्पेस एज वेल। ऑल्सो मैंने ये भी किया था कि जो जैकेट्स की पॉकेट्स थी मैंने उनको भी फिल कर दिया था विद सम ऑफ माई कॉस्मेटिक और समथिंग एनीथिंग जो मुझे रास्ते में रिक्वायर्ड था। एंड ऑब्वियसली लिक्विड नहीं डालना उसके अंदर, बट अदर देन दैट एनीथिंग जो भी मतलब मैं जितना स्टफ कर सकती थी पॉकेट्स मैंने कर दी थी, सो दैट एटलीस्ट मेरा 500 ग्राम वेट तो उसी के अंदर चला जाए। मैं जो भी सिक्योरिटी क्लियर से निकल जाए ना वो सामान वो पैक कर लेना। एक एडिशनल चीज़ जो हमने की थी, आपकी मर्जी है, आप करना चाहो कर सकते हो। जैसे हमारे केस में 12 kgs के 2 कैब मतलब टोटल 12 kgs अलाउड था कैबिन बैगेज में, तो हमने एक छोटी ट्रॉली पैक कर ली थी पूरी 12 kgs की। तो उसको हमने चेक इन करवा दिया, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने चेक इन कर लिया था। उससे क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ 24 kgs हमें कलेक्टिवली सिर्फ 12 kg कैरी करना पड़ा। तो ओवरऑल हमारी जर्नी जो थी, बिकॉज हमारा ले ओवर भी था तो वो कंफर्टेबल हो गया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड अभी के लिए। एंड कोई भी चीज़ हमें और अगर याद आएगी वील ऐड, एंड इफ आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट, वील आंसर दैट। सो इतनी चीज़ें हमें याद आई, एंड इफ़ यू फील कि देयर इज़ समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट जो लेके आना चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट दैट, वील पिन दैट कमेंट सो दैट औरों के लिए हेल्प हो जाएगी। जो चेकलिस्ट है उसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, वो आपके बहुत काम आएगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मेक श्योर टू क्लिक द बेल आइकन एज वेल। अभी के लिए अलविदा, हैव अ सेफ जर्नी, बाय।